हाँ बेटे, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल भी, एक एग्जाम्पल दिया भी था बेरिलियम क्लोराइड का केस। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए बेटे समझ में कुछ कोई टेंशन नहीं लेना है और अच्छी बात है, फिर बताऊंगा एक बार दो बार, बहुत टाइम में बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आया। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ जो है कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। यहाँ भी 4 बच गए कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बताओ आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? दो डिसिमिलर एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। यहाँ पर जो देख रहे हैं हम बॉन्ड पेयर का, यहाँ 2-2 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देखो आप, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड का क्या होगा, बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ माइनस डेल्टा होगा, यहाँ प्लस डेल्टा होगा, इधर भी खींचेगा, यहाँ माइनस डेल्टा। बॉन्ड तो पोलर है, हम देख रहे हैं बेटा, बॉन्ड पोलर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बॉन्ड पोलर है। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड इज पोलर। लेकिन मॉलिक्यूल के पोलरिटी को देखना है, किस तरह का जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये पोलर नेचर का होगा या नॉन पोलर नेचर का होगा। तो मॉलिक्यूल के पोलरिटी को देखने के लिए तो डायपोल मोमेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर काम करेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर। ये हो गया μ1। इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर काम करेगा, ये हो गया μ2। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पर काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, दो अलग अलग वेक्टर काम कर रहा है 180 डिग्री के एंगल पर अलग अलग डायरेक्शन में, रिजल्टेंट हो जाएगा 0, μ1 माइनस μ2। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू रिजल्टेंट 0। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल जो है पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ये। CO2 इज नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आपने देखा ये बात, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास बॉन्ड क्या है, बॉन्ड पोलर है। लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है बेटे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर हम ले लें बेटा, ये BF3 की बात कर रहे हैं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल है बेटा, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फ्लोरीन मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोरोन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी। और डायरेक्शन इधर हो गया, इसके लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया। देखो आप BF3 में देख रहे हैं हम,
कोप्लेनर वेक्टर पढ़ा भी होगा। कोप्लेनर वेक्टर, 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, 120 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 0 बन जाएगा नंबर 1 का हीरो। इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया, इसके लिए इधर हो गया। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इस दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका ये हो जाएगा। अब देखो ना, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। 180 डिग्री के एंगल पर है, इधर 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 इधर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। 2 वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पर काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पर। तो रिजल्टेंट 0। तो BF3 के लिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, जबकि बॉन्ड पोलर है बेटा। यहाँ भी बॉन्ड पोलर है, यहाँ भी बॉन्ड पोलर है। माइनस डेल्टा यहाँ है, माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, यहाँ प्लस डेल्टा। लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है। मॉलिक्यूल क्या होगा? BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी है। लेकिन आप देखो, इस तरह के मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है बेटे? नॉन पोलर। बच्चों के दिमाग में तो ये बात था कि जहाँ डिसिमिलर एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा, वहाँ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड भी पोलर होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटे। डिसिमिलर एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होने के बावजूद बॉन्ड पोलर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर डाइपोल मोमेंट है और कुछ नहीं है बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर होता है। फिर हम ले लें एक तीसरा एग्जाम्पल बेटा, PCl5। ये देखो PCl5 में क्या हो रहा है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। अभी बताया था ये सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। इस तरह के मॉलिक्यूल में PCl5 में बताओ, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? बेटे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज पोलर और नॉन पोलर। आपको ये दिखाना है बेटा, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। PCl5 में बेटा एक चीज़ तो बता दूं मैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा है। ये मैंने बताया था बच्चों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ही। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप चलने से डिक्रीज करता है, लेकिन लेफ्ट राइट चलने से इंक्रीज करता है। लेफ्ट राइट चलने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। देखो फास्फोरस के राइट साइड है क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा फास्फोरस से। तो मेरे बच्चों ये बताओ, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा।
अब देखने वाली बात है, दो वेक्टर काम कर रहा है बेटा, एक इधर 180 डिग्री के एंगल पर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा 0। एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है 180 डिग्री के एंगल पर, रिजल्टेंट वेक्टर 0। यहाँ इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ना, कैंसिल 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 कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, म्यू रिजल्टेंट यहाँ भी 0 है, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया बेटा, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल। PCl5 इज नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। देखा, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने कराया आपको। किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की पोलरिटी को डिसाइड करने के लिए क्या क्या यूज किया हमने, उसका बाद बताया बेटा। तो लो, अब फिर मैं इसे मिला रहा हूँ, रब कर रहा हूँ बेटा। बेटा यहाँ देखो, आप अमोनिया के बारे में बता रहा हूँ। ये अमोनिया है बेटा, ये अमोनिया। आओ हम सीखें, ये अमोनिया है और यहाँ एक लोन पेयर है बेटा, देखो आप, दैट इज लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 में से 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दिया। हाइड्रोजन भी दे दिया, 1 यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो रहा है। अब ये बताओ, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? बेटा इसमें देखो, 2 तरह का डाइपोल मोमेंट काम करेगा, एक बॉन्ड डाइपोल और एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल। इलेक्ट्रॉन के चलते भी डाइपोल मोमेंट काम करेगा। लोन पेयर है ना, इसके लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। लोन पेयर जहां पर है उसके लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन काम करेगा, लोन पेयर के चलते। और इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर काम कर गया, इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन काम कर रहा है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन काम कर रहा है। यहाँ भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन काम कर रहा है। देखा आपने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन काम कर रहा है बेटा। यहाँ करिया इसके लिए। अब इस 2 अलग अलग वेक्टर हैं बेटा, इस दोनों का डाइपोल 2 वेक्टर काम कर रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन इधर काम करेगा। इस दोनों का रिजल्टेंट देखो, फिर इस दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका, ये इधर काम कर जाएगा, फिर इस दोनों का रिजल्टेंट इसी में आ जाएगा। क्या जलवा है। बॉन्ड डाइपोल, इलेक्ट्रॉन डाइपोल, अमोनिया में सब एक ही डायरेक्शन में चला गया। इलेक्ट्रॉन डाइपोल का डायरेक्शन इधर है लोन पेयर का, और बॉन्ड डाइपोल का भी रिजल्टेंट भी इसी में आ गया। तो ओवरऑल अमोनिया के लिए फॉर अमोनिया रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट
मोमेंट ग्रेटर देन 0। अमोनिया इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में बॉन्ड डाइपोल, इलेक्ट्रॉन डाइपोल दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है मेरे बच्चों। टेंशन नहीं लेना। बहुत बच्चे अभी टेंशन में होंगे सुन के वीडियो लेक्चर, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। आज नहीं तो कल आएगा समझ में, कल नहीं तो अगले क्लास में आएगा। यदि वेक्टर नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत तो हुई होगी बेटा। यदि वेक्टर पढ़ लिया होगा तब कम दिक्कत होगी, जब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और यदि वेक्टर नहीं हुआ होगा फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा इस टॉपिक को। यदि हो गया होगा तब मैं रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपका कोई बच्चों का कहना होगा कि नहीं फिर से वेक्टर पढ़ा भी है लेकिन फिर भी दिक्कत हुई, तो फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। आप मैसेज करोगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल गया होगा, और उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना बेटा, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। तो ये तो देखा आपने, अमोनिया इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अमोनिया का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 से बड़ा है बेटा। अब वाटर के बारे में देखें, वाटर, ये है वाटर बेटा, ये है जल, पीने वाला पानी। यहाँ जो है 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर है। अब इस बॉन्ड के लिए बताओ वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये बताओ। कि वाटर इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन कीजिए। बेटे वाटर के बारे में बताना है, ये पोलर है या नॉन पोलर। बेटा इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर काम करेगा, इस बॉन्ड के लिए इधर करेगा। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन डाइपोल एक इधर काम कर गया, एक इधर काम कर गया। इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इस दोनों का भी रिजल्टेंट इसी में आ जाएगा मेरे बच्चों। तो वाटर में बॉन्ड डाइपोल, इलेक्ट्रॉन डाइपोल, ये सब क्या देख रहे हैं आप, एक ही डायरेक्शन में है वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा बेटे। वाटर मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 से बड़ा है, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वाटर इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। आपने देखा ये वाटर इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये अमोनिया है बेटा, अमोनिया भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बेटे, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। जब इधर होगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो दोनों का होगा, इलेक्ट्रॉन डाइपोल का भी रिजल्टेंट सब एक ही डायरेक्शन में आएगा, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। और बॉन्ड डाइपोल, इलेक्ट्रॉन डाइपोल सब एक ही डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब ये क्या है,
एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इतना तो कन्फर्म है बेटा कि ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया, ये देख लिया आपने। वाटर इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नो टेंशन। फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक बार बड़ा डायग्राम बना के, ये डायग्राम छोटा था थोड़ा, फिर एक बार अमोनिया का बता रहा हूँ, फिर समझो अगेन ट्राई। अमोनिया का देखो, ये है अमोनिया बड़ा, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है अमोनिया के पास। अब एक सवाल आपके दिमाग में बार बार उठ रहा होगा कि ऐसे क्यों बना दिया अमोनिया को, अमोनिया को ऐसे क्यों नहीं बनाया। ये सवाल आपके दिमाग में बड़ा मार रहा होगा, टक टक, बेटा ये लोन पेयर है, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे बना दिया। मैं बता दूं, लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होता है किसी मॉलिक्यूल में। यदि लोन पेयर एक किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास, किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास एक से अधिक लोन पेयर है बेटे, तो लोन पेयर के बीच जब रिपल्सन होगा, लोन पेयर भाग जाएगा, ऐसे भागेगा लोन पेयर, ऐसा पोजीशन पकड़ लेगा लोन पेयर। और लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड पेयर क्या करेगा, लोन पेयर के डर से ऐसे मुड़ जाएगा। देखो कैसे मुड़ गया, भग गया। तो उसी तरह अमोनिया में लोन पेयर के डर से बेचारा ये मुड़ के भाग गया इधर, ये बॉन्ड पेयर इधर मुड़ गया, इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल का इस तरह का शेप हो जाता है। इस तरह का शेप ये हो जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के चलते। जब ऐसा शेप हो गया, अब इस बॉन्ड के लिए डायपोल बॉन्ड का डायरेक्शन इधर, इस बॉन्ड के लिए डायपोल बॉन्ड का इधर, इस बॉन्ड के लिए इधर। बॉन्ड डायपोल लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर होता है बेटे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर। इसका डायरेक्शन है इधर इधर इधर, और इलेक्ट्रॉन डायपोल ये हो गया इधर। दोनों का रिजल्टेंट ये क्या हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये इसका भी ये। बॉन्ड डायपोल और इलेक्ट्रॉन डायपोल सब एक ही डायरेक्शन में आ गया बेटा अमोनिया में। तो ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अमोनिया के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो अमोनिया को क्या बोलोगे आप, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलोगे बेटा या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलोगे आप। अमोनिया इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये सब था डायपोल मोमेंट का, जो कि मैंने आपको बताया, और मैं बता रहा हूँ, आप जस्ट वेट कीजिए, मैं और बताऊँगा इसी क्लास में। तो बेटा ये देखो आप, ये तो देखा आपने अमोनिया के बारे में, वाटर के बारे में ही देखा आपने। हाँ, वाटर के केस में देखो आप, फिर से बता रहा हूँ वाटर का, वाटर के केस में मैं डायपोल मोमेंट के बारे में फिर से बता रहा हूँ अगेन। रियल में वाटर का ये होना चाहिए, यहाँ 2 लोन पेयर है, मान लो इस 2 लोन पेयर को मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, मैंने कभी लिखाया था ये चीज़। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है बेटा, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच होता है। तो यहाँ भी लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। एक लोन पेयर इधर भाग जाएगा, भागो भागो, दोनों ऐसे भाग गया, ऐसे लोन पेयर भाग गया। अब लोन पेयर मारेगा बॉन्ड पेयर को, चल हट,
बॉन्ड पेयर को ही मार रहा है लोन पेयर। अब लोन पेयर का लड़ाई बंद हो गया। अब जब लड़ाई बंद हो गया, दोनों ऐसे पोजीशन पकड़ लिया, ट्रायंगल का इक्वेटर। जब लोन पेयर ट्रायंगल का इक्वेटर पकड़ लेता है तो वहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिपल्शन कम होता है। जब लोन पेयर ट्रायंगल का इक्वेटर पकड़ लेगा रिपल्शन के बाद, तो लोन पेयर के बीच रिपल्शन कम हो जाएगा बेटा। लेकिन फिर लोन पेयर मारेगा बॉन्ड पेयर को, चल हट, क्या कर रहे हो, भागो मेरे सामने से। कौन बोल रहा है? लोन पेयर। किसे बोल रहा है? बॉन्ड पेयर को। अब बॉन्ड पेयर बेचारा देखो ना, कमज़ोर है, ये लड़ाई नहीं करना चाह रहा है। हम मुड़ जाएगा बॉन्ड पेयर ऐसे। ये बॉन्ड पेयर जो है, अब देखो कैसा हो जाएगा बॉन्ड पेयर बेचारा। ये बॉन्ड पेयर ऐसे मुड़ जाएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के डर से। और ये दोनों लोन पेयर ऐसे आ गया, शेर की तरह बैठा हुआ है दोनों लोन पेयर। लेकिन अब देखना है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। पहले इलेक्ट्रॉन डाइपोल देखो, इस लोन पेयर के चलते डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इस लोन पेयर के चलते डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। लोन पेयर के चलते डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर इधर। और इसके यहाँ देखो ना, इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। यहाँ भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का पहले रिजल्टेंट तो ये होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट ये, इस दोनों का रिजल्टेंट भी इसी में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल दोनों का रिजल्टेंट बेटा एक ही डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रॉन डाइपोल बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो बताओ यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? म्यू रिजल्टेंट 0 से बड़ा हो गया। H2OH पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा। वाटर इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ वाटर जो है एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया बेटा H2O। इस तरह बेटा आपने देखा डाइपोल मोमेंट का मैंने बहुत सारा टेक्निक बताया आपको। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट पोलैरिटी को मापने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसी का नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास अपना डायरेक्शन भी है, ये तो देखा आपने। और यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। लेकिन इसका एप्लीकेशन भी है, बहुत सारा एप्लीकेशन है बेटा। किसी भी हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, कोई भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड 100% पोलर नहीं है, याद रखना। कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, ये भी याद रखना। यही तो फेजेंस का रूल है। पोलराइजिंग पावर में बताया था ये चीज़, मैंने लेक्चर में बोला था कि फेजेंस ने यही बात तो बोला था कि कोई भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड 100% पोलर नहीं है, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है। और किसी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड हैं, इस बात का भी इंफॉर्मेशन कौन देता है? डाइपोल मोमेंट देता है। ये डाइपोल मोमेंट का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बेटे।
किसी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं, उसके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का सहारा लेते हैं। यही है डाइपोल मोमेंट। लिख दूंगा परसेंटेज एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा बेटा। आज यहीं पर मैं अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। फिर आपको अगले क्लास में मिलूँगा। बाय, थैंक यू।